मैं रामपाल मीणा, सह आचार्य इतिहास, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। विषय आधुनिक विश्व का इतिहास, BA पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड। आज का मेरा व्याख्यान है अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति वैसे तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी, लेकिन क्रांति से पूर्व ही अमेरिका में काफ़ी विकास हो गया था। क्रांति से पूर्व अमेरिकी क्रांति से पूर्व अमेरिका का क्षेत्रफल 3,15,065 वर्ग मील था और इसमें 13 राज्य थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिकन लोग ब्रिटेन के प्रभुत्व के अंतर्गत अपनी अधीनस्थ स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने 1763 के पश्चात ऐसी नीतियों का अनुसरण किया जिनसे अमेरिकन उपनिवेशियों पर पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत शिकंजा स्थापित हो सके। अतः साम्राज्यवादी ब्रिटेन एवं उपनिवेशी अमेरिकन राज्यों में संघर्ष अनिवार्य हो गया। इंग्लैंड या यूरोप से 5,000 किलोमीटर चौड़े प्रशांत महासागर को पार करना कठिन कार्य था। लंबी यात्रा में भोजन की कमी हो जाती थी। इसके अलावा बीमारी व तूफान तथा रेड इंडियनों के आक्रमणों से जो वहाँ के मूल निवासी थे, काफ़ी लोग मारे जाते थे तथा प्रकृति के कोप का भी सामना करना पड़ता था। इसके अलावा अमेरिका में घने जंगल व घास से पटी हुई भूमि, जिसे खेती के लिए तैयार करना कठिन कार्य था। इसके बावजूद भी यूरोपीय देशों के लोग अनेक कारणों से यहाँ आकर बसे। जैसे यूरोप में निरंतर जनसंहारक युद्धों से मुक्ति की आशा। नंबर 2, दासत्व से बचने के लिए। नंबर 3, पूंजीपति वर्ग अधिक आर्थिक लाभ के अवसर की तलाश में। जो धार्मिक अत्याचारों से पीड़ित थे, वो धार्मिक स्वतंत्रता की लालसा में। और नेक्स्ट है, इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में स्टुअर्ट वंश के समर्थकों का गृह युद्ध में पराजित हो जाना, जिससे वो अमेरिका चले गए। और नेक्स्ट है, जर्मन राजाओं की निरंकुशता, जिन्होंने अपने देशवासियों को अमेरिका बसने के लिए प्रेरित किया। ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से यूरोप के लोग अमेरिका आए। अब अमेरिका में यूरोपियों ने अपनी बस्तियां पूर्वी तट पर बसाई। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर 17वीं सदी के प्रारंभ में यूरोपीय बस्तियां निर्मित होने लगी थी, जिनमें रहने वाले 90% अंग्रेज थे तथा 10% डच, जर्मन, फ्रांसीसी और पुर्तगाली थे। 1775 ईस्वी तक अमेरिका में 13 उपनिवेश बसाए जा चुके थे, जिनकी कुल जनसंख्या 50 लाख से अधिक थी। इस प्रकार आबादी में अंग्रेजों की संख्या ज़्यादा होने के कारण यह अंग्रेजी उपनिवेश के नाम से भी जाना जाता है। उपनिवेशों की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक दृष्टि से अमेरिकी उपनिवेश 3 भागों में बंटे हुए थे। नंबर 1, उत्तरी उपनिवेश, जिनमें मैसाचुसेट्स,
न्यू हैम्पशायर, रोड टापू आदि थे, जिनसे इंग्लैंड को लकड़ी, मछली और वन संपत्ति प्राप्त होती थी तथा जहाज बनाए जाते थे। नंबर 2, मध्य उपनिवेश, जिनमें न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड आदि थे, जो शराब व चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। नंबर 3, दक्षिणी उपनिवेश, जिनमें उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, वर्जीनिया आदि प्रमुख थे। यहाँ की जलवायु गर्म थी, जो खेती के लिए उपयुक्त थी। यहाँ पर अनाज, गन्ना, तंबाकू तथा कपास का उत्पादन होता था। जहाँ तक संस्कृति का संबंध है, यहाँ बसने वाले लोग यूरोप के विभिन्न प्रदेशों से आए थे, जो विभिन्न संप्रदायों को मानने वाले थे। इनके भिन्न भिन्न शासन, संगठन व कानून थे। जीवन यापन के साधन अलग अलग थे। इस प्रकार यहाँ मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ। लेकिन इन सब के सामने एक जैसी समस्याएं थी, जिनके लिए उन्हें मिलकर संघर्ष करना था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें सामूहिक अस्तित्व की भावना थी, जिसने इन्हें एक सूत्र में बांधा। यानी जब इंग्लैंड ने उपनिवेशों में अपना प्रतिबंध दृढ़ किया, तो यहाँ की प्रजा ने अंग्रेजी प्रतिबंधों के खिलाफ एकजुटता दिखाई। अमेरिकी सामान की मांग यूरोप में तेजी से बढ़ी, जिससे अमेरिकी लोग समृद्ध हुए और उन्नत जीवन स्तर बना पाए। विदेशों से पुस्तकों का आयात व पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, जिनमें गजट और न्यूयॉर्क रिपोर्ट आदि प्रमुख हैं। सुंदर भवनों का निर्माण, विश्वविद्यालयों जैसे प्रिंसटन, येल आदि। इसके अलावा बोस्टन, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, फिलाडेल्फिया आदि नगरों का निर्माण क्रांति से पूर्व ही हो गया था। इस प्रकार उपनिवेशवासियों का जीवन स्तर इंग्लैंड से उन्नत था। अतः जब इंग्लैंड ने उपनिवेशों के मामलों में हस्तक्षेप किया, अनावश्यक कर लगाने का प्रयास किया, तो उपनिवेशवासियों में इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह होना स्वाभाविक ही था। ओके।